आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है जैसी परमेश्वर की दृष्टि वैसी हमारी छवि। हम इसके कुछ खास हिस्सों पर गहराई से विचार करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हाँ, ये वाकई एक अहम विषय है। इसमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है कि कोई इंसान खुद को कैसे देखता है और परमेश्वर को कैसे देखता है। हाँ, सुनने में शायद ये आसान लगे, है ना? बिल्कुल। पर लेखक कहते हैं कि इनके जवाब मतलब ये तय करते हैं कि हमारी जिंदगी किस तरफ जाएगी। तो चलिए इस पे थोड़ी और बात करते हैं। इसका आधार जैसा कि बताया गया है वो 1 यूहन्ना 3:2 में है। हाँ, जहाँ लिखा है हम उसके समान होंगे क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसका मतलब कितना गहरा है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास वो हमें वैसा ही बना देता है जैसा हम सोचते हैं। एग्जैक्टली। हम अपने बारे में क्या छवि रखते हैं, परमेश्वर के बारे में क्या छवि रखते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। और पता है, लेखक ने इसे समझाने के लिए गिनती 13:33 का उदाहरण दिया जो बहुत बहुत सटीक है। हाँ, वो इस्राएलियों वाला किस्सा। हाँ, वही। जब वो जासूस कनान देश गए थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा और खुद को उनके सामने कैसा महसूस किया? टिड्डियों जैसा। बिल्कुल, हम तो टिड्डियों के समान हैं। उनकी ये जो नकारात्मक सोच थी, जो उन्होंने अपनी छवि बना ली, उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। हाँ, वो उनके भाग्य पर भारी पड़ी। उन्होंने परमेश्वर के वादे पर शक किया, खुद को कमजोर समझा और नतीजा वो परमेश्वर के उद्देश्य से, उस आशीष से दूर हो गए। इससे साफ पता चलता है कि हमारी ये जो आत्मधारणा है ये कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और यही बात नीतिवचन 23:7 में भी है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। कितनी सीधी सपाट सच्चाई है ये। अगर कोई लगातार यही सोचे कि मैं लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं किसी लायक नहीं, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी वैसा ही दिखने लगता है। उसके हालात, उसके फैसले सब उसी सोच से प्रभावित होते हैं। सही कहा। और इसी तरह परमेश्वर के बारे में हमारी सोच, अगर हम उन्हें हमेशा दूर या गुस्से में या हिसाब रखने वाला समझें, तो फिर मुश्किल वक्त में कैसा महसूस होगा? यही लगेगा कि शायद परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी मुश्किलों का कारण है। और दुख की बात है, जैसा लेखक इशारा करते हैं कि कई विश्वासी आज भी इसी तरह की एक, कह सकते हैं, बिगड़ी हुई आंतरिक छवि के साथ जी रहे हैं। एक तरह की पीड़ित मानसिकता, है ना? हाँ, बिल्कुल। विक्टिम मेंटालिटी, कि हम हालात के शिकार हैं, हमारे साथ हमेशा बुराई होता है, हम कुछ कर नहीं सकते। और फिर यही सोच उनके जीवन को चलाने लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सोच को बदला कैसे जाए, ये जो इतनी गहरी बैठ गई है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है लेखक हमें यहीं पर चुनौती देते हैं। हाँ। क्या हम सच में तैयार हैं कि परमेश्वर हमारी सोच को बदले? क्या हम अपने नजरिए को परमेश्वर के नजरिए से मिलाने को तैयार हैं, जो वो हमारे बारे में सोचते हैं, जो वो अपने बारे में बताते हैं? क्या हम पिता परमेश्वर को वैसे देख सकते हैं जैसे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, एक प्यार करने वाले पिता के रूप में, दयालु, परवाह करने वाले? लेखक के अनुसार जब हम ये करना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर को सही नजरिए से देखते हैं और फिर उसी नजरिए से खुद को भी देखते हैं, तभी वो भरपूर जीवन मुमकिन है। हाँ, वही जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, भरपूर और उद्देश्य से भरा हुआ। तो मतलब हिम्मत करनी होगी, खुद को वैसे देखने की हिम्मत जैसे परमेश्वर हमें देखते हैं। उनकी प्रिय संतान, उनके स्वरूप में बने हुए। ये आसान नहीं है, मानना पड़ेगा। पुरानी सोच को छोड़ना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन बदलाव की कुंजी शायद यही है। बिल्कुल। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इन विचारों से आज हमने ये समझा कि हमारी अपनी छवि और परमेश्वर की छवि, ये दोनों हमारी जीवन पर कितना गहरा असर डालती हैं। और सबसे अहम बात ये निकली कि खुद को परमेश्वर की नजरों से देखना, उनकी प्रिय संतान के रूप में, जिन्हें वो प्यार करते हैं, जिन्हें उन्हें सक्षम बनाया है, यही उस भरपूर जीवन को जीने की कुंजी है जिसका वादा उन्होंने किया है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम हो सकता है जो कोई उठा सकता है, जिससे वो खुद को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू कर सके, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत में दी गई प्रार्थना में वो भावना है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।